Good morning, students. Welcome to the platform of online tutoring. Our website is www.ucpschool.net and our coaching center is ABS Coaching Center. You can find ABS Coaching Center videos on YouTube and notes on our website, and as well as the blogger, Google Blogger, that is sham.blogspot.com. Those links I will be giving you under the videos. And why I have created this platform is just to give the benefits to all the students. मैं सभी ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना चाहता हूँ जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और इंग्लिश को सीखना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है और उस पर फुल कमांड होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इंग्लिश को जितना बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं जो डरते हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी है सीखना, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, परंतु उसमें वही है जो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल पार्ट उसका सीखना पड़ता है, कुछ व्याकरण पार्ट उसका सीखना पड़ता है, और इसीलिए जो है फिर इसके बाद सब चीज़ें आसान होती चली जाती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ चीज़ें आसान होती जाएंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो अपने एक्सपीरियंस 25 ईयर्स एक्सपीरियंस में मैंने अपने जो देखा है वो ये है कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, नंबर एक तो ये है कि प्रोनाउंसिएशंस के अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो नए नए शब्द जब उनके सामने आते हैं तो दे आर एबल टू रीड देम, बट दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग देम प्रॉपरली और करेक्टली। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो है एक फोनेटिक्स पार्ट, जिसको हम कहते हैं कि ABCD का ही ज्ञान जो है ठीक से वो दिया नहीं जाता है। जैसे कि आप हिंदी में, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हिंदी में आपको जो है अलग अलग स्वरों के बारे में बताया जाता है। ये कंठ से निकलता है स्वर, ये जिह्वा से निकलता है, ठीक है ना, तो ये नासिका से निकलता है। इसी तरह से फोनेटिक्स के अंदर भी होता है। फोनेटिक्स में A से लेकर Z तक का पूरा उसमें बताया जाता है। वोवल्स को कैसे यूज़ करना है, वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स मिल जाते हैं तो किस टाइप की साउंड्स निकालते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग साउंड्स की है। मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि C जो है सा के लिए भी यूज़ होता है और का के लिए भी यूज़ होता है। क्या आपको मालूम है कि C सा के लिए कब यूज़ होगा, का के लिए कब यूज़ होगा? शायद नहीं। ऐसे ही जो है जी जा के लिए भी यूज़ होता है और जी गा के लिए भी यूज़ होता है। क्या आपको मालूम है जा के लिए कब यूज़ होगा और गा के लिए कब यूज़ होगा? शायद नहीं। तो इन सब की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप यही सब जानकारी ना होने की वजह से जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अधिकतर गलत प्रोनाउंसिएशंस कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फोनेटिक्स की भी पार्ट कुछ वीडियोस में डालूँगा। फिलहाल इंग्लिश जानने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं, जैसे कि हम हिंदी में सीखते हैं भाषा के भेद, इसी तरह से जो है इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। इसमें टोटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं 8। नाउन्स यानी संज्ञा, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, फिर एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, ठीक है, वर्ब्स यानी क्रिया, फिर एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपको 9 पार्ट ऑफ द स्पीच ये सीखनी पड़ेंगी। इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे। तो पहला जो मेरा वीडियो है वो नाउन्स के बारे में है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि नाउन्स होते क्या हैं, और इसके नोट्स सारे ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे पड़े हुए हैं। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो आप उनको जो है कंप्यूटर में अपने या मोबाइल के अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं। उनको कहीं नोट करने की आवश्यकता नहीं है और वो वहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम नाउन्स बोलते हैं। ये सबसे इजी परिभाषा है इसके, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। या इसकी एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी भी
व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, जैसे कि क्वालिटी। क्वालिटी हो गई फियर, ठीक है, ये भी एक नाउन है। मटेरियल, जैसे कि गोल्ड। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब पूरा समूह, जैसे कि हर्ड या आर्मी। स्टेट, जैसे कि एडहरेंस। एंड एन एक्शन, एक्शन जैसे कि चीट, मॉक, मूवमेंट, ये सब एक्शन हो गए, ठीक है। तो ये सब जो हैं इसके अंदर नाउन के अंदर ही ऐड होते हैं। फिर हम इसके आगे चलते हैं तो हम नाउन और नाउन फ्रेज़ के बारे में बात करेंगे। नाउन फ्रेजेस के बारे में एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में मैं आपको फिर दोबारा से फिर कभी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी हम नाउन्स के बारे में चलते हैं। तो नाउन इज़ ऑफन कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड नाउन, सिंगल वर्ड नाउन, जैसे टीचर लव्स देयर पीपल। तो नाउन फ्रेज क्या हो गया? टीचर। बट द सॉरी, नाउन क्या हो गया? इसमें टीचर है, टीचर इसमें नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और वो टीचर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और वही नाउन है। बट अ नाउन फ्रेज इज़ यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ डिटरमाइनर प्लस अ नाउन। तो अ गुड टीचर लव्स हिज पीपल। तो इसमें जो है अब क्या हो गया, इसमें एक डिटरमाइनर आ गया अ, या आर्टिकल कहलाता है डिटरमाइनर, ठीक है। इसमें जो है एडजेक्टिव आ गया गुड, और इसमें नाउन आ गया टीचर। तो तीनों चीज़ें आ गई, जब तीनों चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी तब जाके ये एक नाउन फ्रेज़ बनेगा। तो इसमें नाउन फ्रेज़ क्या बन गया? अ गुड टीचर। ओके, फिर हम आगे चलते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन्स जो हैं बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बारे में अलग अलग बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, यानी कि किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु के नाम को हम जो है प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी जगह का नाम हमने लिया है, या व्यक्ति का नाम लिया, या स्थान का वो वस्तु का नाम लिया। अब व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब जो है व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। और चीज़ों के नामों में जैसे कि हम बोल सकते हैं टेबल है, चेयर है, ठीक है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब चीज़ों के वस्तुओं के नाम हो गए। और साथ में प्लेसेस के नाम भी हो सकती हैं, जैसे कि आगरा है, मथुरा है, कोलकाता है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सभी जो है नेम्स आते हैं, ठीक है। मैरी, राहुल, गोदावरी, इंडिया, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये सब के सब प्रॉपर नाउन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। इसको थोड़ा समझना, ठीक से समझना ज़रूरी है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में अक्सर करके जो है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाया करते हैं। कॉमन नाउन रेफ़र किसको करता है? एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास, यानी कि जो सेम काइंड या सेम क्लास के होते हैं वही जो है कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि हम बात करें गर्ल, तो गर्ल की बात करें तो मतलब लड़की। अब लड़कियां तो सारी लड़कियां आ गई उसके अंदर, विश्व की सारी लड़कियां आ गई उसके अंदर, लेकिन उनमें से कोई एक लड़की का नाम है लता, तो इसका मतलब लता जो है एक प्रॉपर नाउन हो गया, और गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगर हम बात करें डॉग, अब डॉग के अंदर तो विश्व के सारे कुत्ते आ गए, ठीक है, लेकिन किसी खास कुत्ते का नाम है, मान के चले रोवर या बादल, तो वो बादल या रोवर जो है वो क्या हो गया जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आदमी की बात करें, मैन, मैन यानी आदमी, तो उसमें तो संसार के सारे आदमी आ गए, तो ये कलेक्टिव नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसमें कोई ख़ास आदमी का नाम है असलम या सुधीर या चिंतन, तो इस तरह से ये जो है सब के सब प्रॉपर नाउन्स में आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बड़े ध्यान से फ़र्क समझिएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ द कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल और द थिंग्स, यानी कि एक जैसे व्यक्ति, बहुत जब एक जैसे व्यक्ति या एक जैसी वस्तुओं का ग्रुप हो जाता है, पूरा ग्रुप बन जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और जब वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है तो उसको हम सिंगल यूनिट मानते हैं। उसको क्या मानते हैं हम? सिंगल यूनिट। तो उसके सामने हम हमेशा उसको एक ही मानेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे। जैसे कि अभी मैंने बात कर दी है क्लास। अब क्लास क्या है? उसमें एक ही उम्र के,
एक ही मानसिक स्तर के, एक ही मेंटल लेवल के बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, क्लास 7th, ठीक है। तो उस क्लास 7th में सारे क्लास 7th के ही बच्चे बैठे हुए हैं जिनका मानसिक स्तर, उम्र और लगभग सबकी एक जैसी ही होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक है। ऐसे ही हमने बात कर दी अगर टीम, तो टीम के अंदर क्या होते हैं, हॉकी टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 प्लेयर्स मिलाने के बाद जो है वो एक टीम बनती है। तो हम टीम की जब बात करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, क्लास की बात करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन टीम के मेंबर्स अगर होंगे तो उसमें तो 11 हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंदर तो जो है बहुत सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट जो चलाते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर हो जाता है। ये कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ज्यूरी, ज्यूरी यानी जजिस, बहुत सारे जब जजिस इकट्ठे बैठते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, फैसला लेने के लिए, उसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी हो सकते हैं नंबर, तो वो ज्यूरी कहलाती है। तो यह ज्यूरी जो है ये कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ जजिस, ठीक है। ऐसे फेडरेशन, फेडरेशन के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं। यहाँ पे मैंने कलेक्टिव नाउन्स की जो है एक अच्छी खासी लिस्ट दी हुई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं दी कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने अभी फ़िलहाल मैंने जो है इसमें अपलोड किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 52 कलेक्टिव नाउन्स तो मैंने पर्सनस के दिए हैं। फिर कलेक्टिव नाउन्स ऑफ थिंग्स के अलग हो जाते हैं, जैसे अ बार ऑफ सोप, अ बैटरी ऑफ टेस्ट, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, अ बंच ऑफ बुक्स, अ बंच ऑफ कीज़, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो ड्रॉर्स का चेस्ट बन जाता है, कीज़ बहुत सारी कीज़ हो जाती हैं उसका बंच कहेंगे, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं तो उनको भी बंच कहेंगे, हैं बनानास का भी वो होता है तो बंच होता है। तो ये थिंग्स का दिया है, थिंग्स की मैंने अलग लिस्ट दी है। और इधर मैंने जो है जो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स का अलग दिया है। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स में लेना, मान के चलिए कैमल्स, बहुत सारे कैमल्स एक साथ जा रहे हैं तो हम उसको कारवां भी बोल सकते हैं, कारवां ऑफ कैमल्स या फ्लॉक ऑफ कैमल्स। या ऐसी कैटल के लिए हम लगा सकते हैं हर्ड ऑफ कैटल, आपने सुना होगा। चिकन के लिए लगाते हैं, चिकन बहुत सारे चिकन हैं तो हम कहेंगे ब्रूड ऑफ चिकन, ठीक है। क्रोकोडाइल्स होंगे तो कहेंगे हम बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स, हैं। कब्स होंगे, कब्स, कब्स तो जो है कुत्ते के बच्चों को भी कब्स कहा जाता है और शेर के बच्चों को भी कब्स कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, कुत्ते के बच्चों को पपीज़ कहा जाता है। तो लिटर ऑफ पपीज़ होता है और लिटर ऑफ कब्स भी होता है, शेर के बच्चों को कब्स कहा जाता है। तो लिटर दोनों के लिए ही लिटर लगाया जाता है, पपीज़ के लिए भी और कब्स के लिए भी, हाँ। लिटर ऑफ कब्स एंड लिटर ऑफ पपीज़। डियर के लिए हम हार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे मैंने दिए हुए हैं इसके अंदर। तो एनिमल्स का अलग मैंने लिस्ट दिया है। फिर इसके बाद मैंने थिंग्स का कलेक्टिव नाउन्स मैंने अलग दिया है, उसकी एक अलग से लिस्ट मैंने 36 की दी है। फिर कलेक्टिव नाउन्स फॉर द पीपल, पीपल के लिए मैंने अलग दिए हैं। जैसे मान के चलिए जिप्सीज़ का, जिप्सीज़ बहुत सारे जिप्सीज़ हों तो क्या कारवां ऑफ जिप्सीज़ हो जाता है, बॉडी ऑफ मैन हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है, ठीक है। कंपनी ऑफ एक्टर्स हो जाती है, क्रियो ऑफ सेलर्स हो जाता है, गैंग ऑफ प्रिजनर्स हो जाता है, ग्रुप ऑफ डांसर्स हो जाता है। तो ये ग्रुप जो वर्ड है या गैंग है, क्रियू है, कंपनी है, कारवां है, बंच है, बॉडी है, बोर्ड है, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हैं और ये अक्सर करके यूज़ में आते हैं। तो अब हमको अगर जानकारी होगी तभी तो हम समझ पाएंगे, और जानकारी नहीं होगी तो हम नहीं समझ पाएंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मटीरियल नाउन के ऊपर। मटीरियल यानी पदार्थ, पदार्थवाचक संख्या। मटीरियल नाउन के अंदर जो है जितने भी पदार्थ हैं हमारे वो सब के सब आ जाते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या चाहे वो जो है इस्तेमाल करने की और वस्तुएं हों, वो सब के सब पदार्थ के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हम बात करें तो खाने पीने की चीज़ों के अंदर जैसे कि मिल्क, वाटर, टी, शुगर, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी, चाय, ठीक है, वीट, राइस। और या फिर हम जो है अगर मेटल्स की बात करें तो आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, सिल्वर यानी सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब के सब जो है पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी है आपके लिए। अब जो है इनको पदार्थवाचक संख्याओं को हम अधिकतर जो है यहाँ पे एक नोट मैंने दिया हुआ है कि मटीरियल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन बट अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन द टू। कॉमन नाउन इज़ यूजुअली द काउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बट द मटीरियल नाउन इज़ अनकाउंटेबल। जो वस्तु होती हैं, वस्तुवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते।
अगर हम कहें आयरन, तो हम इसको तोल तो सकते हैं। आयरन की बात करें हम, अगर जो है लोहे की बात करें, हम इसको तोल तो सकते हैं, लेकिन हम इसको लोहे को गिन नहीं सकते। लोहे की कीलों को गिन सकते हैं, लोहे की रॉड्स को गिन सकते हैं, लोहे की सलाखों को गिन सकते हैं, वो बात अलग है। उनसे बनी हुई वस्तुओं को गिन सकते हैं, लेकिन लोहे को नहीं गिन सकते हम। तो मटीरियल ऐसे मिल्क है, तो मिल्क को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिल्क को तोल सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो हम कहते हैं दूध, ठीक है। या फिर ऐसे चाय पत्ती है, चीनी है, चाय है, ये वीट यानी गेहूँ है, राइस यानी चावल है, इन सबको हम तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल क्या हो गया? जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउ इज़ अ कॉमन नाउन। अब काउ जो है कॉमन नाउन है, इसमें सारी गायें आ गई। अब हम लेकिन गिन सकते हैं ना, अगर हमारे पास जो है काउ हैं तो हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है। लेकिन जब कलेक्टिवली इकट्ठी हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे उसको? हम उसको कहेंगे हर्ड कहेंगे, हर्ड ऑफ काउस, ठीक है। तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन के लिए अलग से हर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसी हम बात करते हैं मटीरियल नाउन की। तो मटीरियल में मिल्क है मटीरियल नाउन, लेकिन मिल्क को हम नहीं गिन सकते। अब ऐसी लास्ट जो हमारा आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है अधिकतर क्या होता है कि या तो क्वालिटी या स्टेट या कंसेप्ट, 3 चीज़ें इसके अंदर दी जाती हैं। यानी कि या तो किसी चीज़ की नेम ऑफ द क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी का कोई नाम, क्वालिटी भी तो होगी तो हम किसी नाम से तो पुकारेंगे उसको। या स्टेट, किस किस स्टेट के अंदर है, यानी किस उसके अंदर है, तो वो स्टेट भी जो है हमको पता होनी चाहिए। और साथ में कंसेप्ट भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उसके लिए भी कोई ना कोई नाम तो रखा होगा, तो उसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी खूबसूरती। अब खूबसूरती को जो है क्या है, ना तो आप छू सकते, ना आपको उसको गिन सकते, ना आप केवल उसको क्या कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारी चीज़ें हैं जो कि महसूस करने की हैं। स्वीटनेस यानी मिठास को आप जो है महसूस कर सकते हैं, ना तो उसको छू सकते हैं, ना आप गिन सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन। अब बचपन तो बीत गया, हमारा तो बीत गया, आपका चल रहा होगा, लेकिन उस बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। लव, प्रेम, प्यार, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। और तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को उसमें महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बेसिकली हम फिर दोबारा से 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो हो गई जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्क्रीट चीज़ें वो हो गई, उसमें मटेरियल नाउन भी आ जाता है। मटेरियल नाउन के सारे मटेरियल को हम छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो कि हम जिनको नहीं छू सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट, और दूसरा एक हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक। फिर इसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं इनको भी बनाने के तरीके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह से बनते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे जो हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव से बन जाते हैं। एडजेक्टिव्स यानी कि जो हमारी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे ब्रेव एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। डार्क ये विशेषता है, ठीक है। डार्क का डार्कनेस, डीप का डेप्थ, फॉल्स का फॉल्सहुड, ग्रेट का ग्रेटनेस, हाई का हाइट, ठीक है। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, काइंड का काइंडनेस, लॉन्ग का लेंथ, शॉर्ट का शॉर्टेज, ट्रू का ट्रुथ, वाइड का विड्थ, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे एडजेक्टिव्स ऐसे बनाने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। अब जैसे एजेंट है, एजेंट जो है एक कॉमन नाउन है, ठीक है। एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? एजेंसी। बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन से इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? बॉयहुड। हीरो ये कॉमन नाउन है, और हीरोइज्म ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। किंग जो है कॉमन नाउन है, और किंगशिप जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इस तरह से हम कॉमन नाउन से भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जाते हैं। इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, मदर का मदरहुड, प्रीस्ट का प्रीस्टहुड, ठीक है। फिर हम जो है वर्ब से भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। जैसे वर्ब से जैसे एडमिट करना जो है एक वर्ब हो गया, लेकिन एडमिशन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। एडमिट और एडमिशन में फ़र्क है, ठीक है। एग्री ये वर्ब हो गया,
और एग्रीमेंट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बिहेव बिहेवियर, बिलीव बिलीफ, बिलीव एंड बिलीफ। ऐसे ही डाई का डेथ हो गया, एंटर का एंट्रेंस हो गया, फेल का फेलियर, ग्रो का ग्रोथ हो जाएगा, ओबे का ओबीडियंस हो जाएगा, थिंक का थॉट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ये अलग अलग हमारे यूज़ में आते हैं। तो इसके बाद मैंने अभी आपको जो है शुरुआत तो मैंने यहीं से की है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच का। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको जो है अपलोड किया हुआ है। इसके नीचे मैं वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक्स भी दे दूँगा। उन लिंक्स पे आप जाके जो है वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे जाके ABS कोचिंग सेंटर ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आपको ये वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं कुछ, और भी हम जो है आप लगातार डालते चले जाएंगे। और इंग्लिश का पूरा एक अलग से आपको मिलता चला जाएगा। और इसमें एक सुविधा मैं आपको देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को मेरे, कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है और मेरे ब्लॉग स्पॉट को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई मैं नया टॉपिक उसके अंदर डालता हूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि नया टॉपिक आ गया है कोई। तो आप जो है वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में अपने नोट्स भी वहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पे जाके आप देख सकते हैं, और उनको चाहें तो आप फ़ोटोस्टेट भी करवा सकते हैं। ये नोट्स आपके जो है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक भी काम आ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये काम में आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ करते चले जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातें जो है जो छोटी क्लासेस में हमने सीखी हैं वो अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं और उस समय हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ग्रामर और मैथमेटिक्स का एक ही फंडामेंटल है कि मैथमेटिक्स में जो फार्मूला आपने एक बार सीख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सीख लिया, या A+B का होल स्क्वायर आपने सीख लिया, तो वो जब तक मैथमेटिक्स आप करेंगे वो कहीं पे भी अचानक काम आ जाएगा। ठीक है, वो तो काम आना ही आना है। तो सीखा तो हमने बचपन में था प्लस करना, लेकिन आप कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करनी है। ऐसे ही ग्रामर के अंदर जो है जितनी चीज़ें आप सीखते चले जाते हैं वो सारे ग्रामर के रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में होने चाहिए। अब हम नाउन्स के अलग अलग भागों में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन नंबर सिखाऊंगा। नाउन नंबर यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद जेंडर्स यानी लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या न्यूटर जेंडर। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, और उसके नियम क्या होते हैं, क्या वो होते हैं, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरह से नाउन्स को हम पहले हम क्लियर करेंगे। इसके बीच में एक मैं आपको एक प्रिविलेज यानी कि एक सहूलियत देना चाहता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे मेरे ब्लॉग स्पॉट को सब्सक्राइब करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जाके, यानी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके या ब्लॉग स्पॉट के कमेंट सेक्शन, दोनों ही जगह आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आप अगर किसी खास टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहते हैं, ठीक है ना, ये नहीं है जैसे ठीक है मैं अपना सीक्वेंस वाइज तो मैं डालता ही जाऊँगा, लेकिन फिर भी आपके, क्योंकि अब ये मिड सेशन चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीखना होगा, एक्टिव पैसिव सीखना होगा, या एडिटिंग ओमिशन सीखना होगा, या और चीज़ें सीखनी होंगी। अगर आउट ऑफ द वे जाके अगर आपको कोई डिमांड है आपकी, तो आप जो है कृपया करके उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है अपने डाउट्स, अपनी इंक्वायरी जो है डाल सकते हैं कि सर हमारे को इस चीज़ के लिए हमारे को ये लेक्चर चाहिए। तो मैं उसका लेक्चर जो है पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, और उसके नोट्स भी बना के आपको जो है ब्लॉग स्पॉट में डाल दूंगा। दूसरी बात जो है, आप यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए हमारे को बोर्ड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, और बोर्ड के लिए हमारे को प्रॉब्लम होती है। मतलब हम अभी इतने टेक्निकली साउंड नहीं है कि हम जो है बोर्ड पे तुम्हारे को सवाल कर करके दिखा सकें और रिकॉर्ड कर भी दिखा सकें। बोर्ड पे हम लिखेंगे छोटा छोटा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मैथमेटिक्स, संस्कृत, बंगला, ये लैंग्वेजेस अभी हम या सब्जेक्ट्स नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है यहाँ पे हम सब सुविधाएं दें। तो इसलिए आप जो है अपनी डिमांड रेस कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी डिमांड है कि हम जो है इस चीज़ के बारे में लेक्चर चाहते हैं, या हम इसके बारे में जो है नोट्स चाहते हैं, या कोई भी क्लैरिफिकेशन भी करना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।
मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड होप के ये नोट्स और ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा, और कोई भी व्यक्ति सीख सकता है इसमें, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो मेरे नोट्स का और मेरे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।